हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विंद एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट फॉर वेरियस क्लासरूम प्रैक्टिस की। अलग अलग क्लासरूम के लिए आप किन तरीक़ों से अलग अलग अपने सीट को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट 5 तरीक़ों में बांटी गई है, अर्थात इसके 5 टाइप होते हैं। जिसमें आपका आता है ट्रेडिशनल रॉ सीटिंग अरेंजमेंट, यू शेप सीटिंग अरेंजमेंट, क्लस्टर ग्रुप सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कल एंड सेमी सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबल या मॉड्यूलर सीटिंग अरेंजमेंट। ये आपकी 5 तरीक़ों की सीटिंग अरेंजमेंट होती है। अर्थात आप अपने सीट को 5 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं अपने टीचिंग मेथड के अनुसार। ठीक है, देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल रॉ की, ट्रेडिशनल रॉ सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि जब आपको किसी पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे लेक्चर लेना हो या फिर आप अपने स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए बेस्ट होती है आपकी ट्रेडिशनल रॉ सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक, इसकी डी लिमिटेशन क्या है कि ये टीचर सेंटर्ड होती है। ठीक है, ये फोकस करती है वन वे कम्युनिकेशन की, जहाँ पे आपका जो टीचर है वो अपने साइड से इंफॉर्मेशन को ऐड करता है और स्टूडेंट उसकी इंफॉर्मेशन को अब रिसीव करता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूसेफ सीटिंग अरेंजमेंट की। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये बेस्ट होती है जब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना हो या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट पे डेमोन्स्ट्रेट करना हो। तो इन तरीक़ों के लिए बेस्ट होती है आपकी यू शेप सीटिंग अरेंजमेंट, जहाँ होता क्या है कि इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट टीचर को देख सकता है, इसलिए ये प्रमोट करती है विजिबिलिटी को, इंटरेक्शन को, जहाँ पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जहाँ एक एक स्टूडेंट अपने टीचर से आई कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ों को प्रमोट करती है, विजिबिलिटी को, इंटरेक्शन को एंड आई कांटेक्ट को। तो जब हम बात करते हैं क्लस्टर ग्रुप सीटिंग अरेंजमेंट की, तो ये बेस्ट होती है जब आपको कराना होता है कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से जब टीच करना होता है, तो क्लस्टर ग्रुप सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ट होती है। ये इनकरेज करती है टीम वर्क को, जहाँ आपका स्टूडेंट एक टीम में किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पीयर लर्निंग करता है, इसलिए ये प्रमोट करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है, देन उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सर्कल एंड सेमी सर्कल की सीटिंग अरेंजमेंट की, तो ये आपका बेस्ट होता है जब आपको किसी कॉन्सेप्ट पे डायलॉग करना हो, स्टोरी टेलिंग करनी हो या फिर रिफ्लेक्शन करना हो। जब आप इन 3 शिक्षा विधि से माध्यम से अपने क्लासरूम को टीच कर रहे हैं, डायलॉग के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, रिफ्लेक्शन के माध्यम से, तो वहाँ पे आपको बेस्ट होती है सेमी सर्कल या सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट, जो बिल्ड करती है आपकी इक्वालिटी और ओपननेस को। अर्थात जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं उनके अंदर इक्वालिटी और ओपननेस को बिल्ड करती है, जहाँ पे आपका स्टूडेंट ओपनली चीज़ों को पूछता है और आपसे इंटरेक्ट करता है, अर्थात आपके टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका लास्ट आता है फ्लेक्सिबल या मॉड्यूलर सीटिंग अरेंजमेंट। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये बेस्ट होती है आपके ब्लेंडेड लर्निंग के लिए या फिर आपकी एक्टिव बेस्ड लर्निंग के लिए, जहां आप एक्टिविटी बेस के माध्यम से अपने स्टूडेंट को टीच करना चाहते हैं या फिर आप ब्लेंडेड टीचिंग करना चाहते हैं, वहाँ के लिए बेस्ट होती है आपकी फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक, ये अलाउ करती है रीअरेंजिंग फर्नीचर को फॉर मल्टीपल पर्पस, कि आपके जो क्लासरूम में जो फर्नीचर रखे हैं उसको रीअरेंज करती है अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग पर्पस के बेस पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी समस्या आती है तो आप कमेंट
बॉक्स में अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी प्रमोट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें और जो कि बढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइस।